हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको बिजनेस मॉडल बताने वाला हूँ, इस बिजनेस मॉडल में मैं आपको 3 टाइप से ये बिजनेस मॉडल समझाने वाला हूँ। ओके, 3 बिजनेस मॉडल मैं आपको दूंगा। एक मॉडल में जो आपका है उसमें आपके पास में एसेट होना ज़रूरी है। ओके, वो क्या है मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्टिव बताता हूँ मैं आपको। दूसरा जो मॉडल है कि उसमें आपको कोलैबोरेटिव मॉडल करना होगा, और तीसरा मॉडल है ये आपको कंसल्टिंग मॉडल में जाएंगे आप। तो हम लोग देखते हैं ये तीनों मॉडल क्या है। दोस्तों, अक्सर मेरी कुछ वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है, लेकिन इसका रीज़न है मैं अगर आपको कोई भी सोल्यूशन देना चाहता हूँ, एक बिजनेस समझाना है, आपके साथ में कोई खेल नहीं खेलना है, तो इसमें क्या टिप्स है, कैसे आप इसको बड़े इन्वेस्टमेंट से लेके नो इन्वेस्टमेंट में आप कैसे कर सकते हो, मुझे ये सब कुछ अगर समझाना है तो आपको सब देखना ज़रूरी है। और ये जब आप स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आपको बहुत अच्छी इसमें से आइडिया मिलती है और बहुत अच्छा आप इसको ग्रो कर सकते हो। तो हम लोग समझ लेते हैं, जैसे कि आपने क्लिक किया हुआ है कि आप आपके एम्प्टी लैंड से, मतलब प्लॉट से, अगर कोई ज़मीन है उससे इनकम कैसे करें। दोस्तों, इसके बहुत अर्निंग्स रिसोर्सेस है। मैं भी पहला मॉडल लेता हूँ कि मान लो आपके खुद के पास में कोई एक ज़मीन है, आपकी खुद की ज़मीन है, तो ये पहला मॉडल कि आपके पास में एसेट है। एक छोटा सा बोर्ड बनाइए, उस पर बैनर आप लगा लीजिए कि ये जगह हमको किराए से देनी है। तो ये जगह किराए से देना है, तो आपको उस पर कंस्ट्रक्शन कुछ भी नहीं करना है, आप एम्प्टी लैंड, तो इस तरह से आप एम्प्टी लैंड भी किराए पे दे सकते हो और आपको इसका अच्छा खासा किराया भी मिलता है। अब ये जो किराया है ये कमर्शियल स्पेसेस के लेवल का नहीं होता, बिकॉज आप एम्प्टी लैंड दे रहे हो। आपको ये देखना है कि आपकी जगह कहाँ पर है और उसके आसपास के रेट्स क्या है। कुछ एजेंट से उनको डायरेक्टली कोई कीमत बोलने के बजाय उनको ये काम दीजिए कि आप इस पे किराएदार ढूंढिए और मुझे ये बताइए कि इस पे किराया वहाँ पे कितना चल रहा है। कुछ एजेंट से आप मालूमात लीजिए। हर एजेंट आपको अलग अलग जब अमाउंट बोलेगा तो आपको एक रफ आइडिया आ जाएंगी कि वहाँ पे क्या किराया चालू है। मतलब आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, लेकिन मैं आपको बोलूँगा, क्या रिकमेंड करूँगा कि आप मार्केट में जाइए, उस लैंड के आसपास जाइए, उधर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है देखिए प्रॉपर्टी कॉस्ट क्या है, और किसी ने अगर ज़मीन किराए पे ली है तो क्या किराए पे ली है, जगह कितनी है, पर स्क्वायर फुट वो क्या किराया वहां पे चल रहा है। इससे आपको अंदाजा आ जाएगा कि आपके प्रॉपर्टी आप क्या रेंट पे दे सकते हो। मतलब वो ओवर वैल्यूएशन भी ना हो जाए और वो डी वैल्यूएशन भी ना हो, आपको उसका सही किराया मार्केट रेट के हिसाब से मिलता रहे। तो ये एक है, आपको वहां से किराया। जब भी आप किसी को किराया पे देंगे तो इसको लीज पे करने के बजाय इसको कोशिश करो 11-11 महीने के रेंट पे दे सको और उसको रिन्यू करो। हाँ, अगर उसका कोई बहुत बड़ा बिजनेस है और आपको काफी समय तक के उस जगह की जरूरत नहीं है तो आप उसको लॉन्ग लीज पे दे सकते हो, लेकिन इसको प्रॉपर अग्रीमेंट, लीगल अग्रीमेंट कराने के बाद ही करें, वरना वो एक्वायर उसने कर लिया तो बाद में खाली होने के इश्यूज बहुत हो जाते हैं। तो ये तो है आपके खुद के पास में कोई एसेट है। तो अब सेकंड मैं मॉडल बताता हूँ, कोलैबोरेटिव मॉडल। कोलैबोरेटिव मॉडल ऐसा है कि मान लो कि आपके कॉन्टैक्ट में या आपके शहर में कोई डेवलपमेंट चालू है, तो वहाँ पे हम लोग लेते हैं कि जो भी फिलहाल वो ट्रेंड चालू है कि क्रिकेट और फुटबॉल के टफ ग्राउंड बन रहे हैं, या फिर किसी को गोडाउन चाहिए, या फिर किसी को XYZ चीज़ों के लिए बहुत जगह लगती है, लेकिन उसके पास में नॉलेज में नहीं है जगह क्या है, लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिव स्पेस चाहिए कि जिसको गोडाउन चाहिए तो ऑलरेडी वहाँ शेड हो। तो अगर आपके पास में एक अमाउंट है लेकिन जिससे आप ज़मीन नहीं खरीद सकते हो लेकिन कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, तो आप किसी ज़मीन जिसके पास में बहुत प्राइम लोकेशन पर ज़मीन है उसके साथ आप कोलैबोरेशन कर सकते हो। वो कोलैबोरेशन करने से पहले उसको टर्म्स एंड कंडीशन ये होंगी कि ज़मीन हमेशा उसकी रहेंगी और उस पे होने वाले जो एसेट डेवलप होंगी, जो भी शेड डेवलप करोगे, जो भी कंस्ट्रक्ट करोगे, तो वो हमेशा आपकी रहेंगी। मतलब जब भी आप डिटैच्ड होते हैं एक दूसरे से तो ज़मीन उसके तरफ और आपने जो कंस्ट्रक्ट किया वो आपके तरफ, जिसको आप रीसेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। और जो भी किराएदार उस पर आएगा वो किराया 50-50 हो जाएगा, आधा किराया उनकी तरफ और आधा किराया आपकी तरफ। तो इससे फायदा ये होता है कि जमीन का जो ओनर है, उस प्लॉट का जो ओनर है, उसको और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ी और तब भी उसको एक इनकम स्टार्ट हो गई है। किराएदार भी आप ही ढूंढ रहे हो, ये शायद उसके सोर्सेज से भी आ सकता है, और आपको जमीन नहीं खरीदना पड़ी, क्योंकि प्राइम प्रॉपर्टीज, रोड फ्रंट प्रॉपर्टीज और अच्छी प्रॉपर्टीज जमीन में ही बहुत ज्यादा पैसा लग जाता है। तो आपको जमीन नहीं खरीदना पड़ी, आपको शेड उसको एस्टैब्लिश करने के लिए। अब जो इंडस्ट्रियल शेड रहते हैं, जो ऐसे शेड्स रहते हैं, ये डिसमेंटल हो
हो सकते हैं। मतलब अगर कुछ सालों के बाद में आपको डिसकंटिन्यू करना है तो आप उसको निकाल कर किसी दूसरे जगह पे आप कोलैबोरेशन करके सेम शेड को लगा सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत 19-20 फर्क आता है, या फिर इसको रीसेल भी हो सकता है। तो आपके पास में हमेशा एक बैकअप प्लान रेडी ही है। ओके तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, आपने ज़मीन नहीं डाली लेकिन आपने आपके पास जितना अमाउंट था उससे शेड खड़ा कर लिया और आपको किराएदार चालू हो गया। लेकिन इसमें एक सेफ्टी मेजर्स आपको लेना है कि आपका जो नेटवर्क है वो नेटवर्क पर्सनल नेटवर्क अच्छा होना चाहिए। एक तो रियल एस्टेट एजेंट्स आपके बहुत अच्छे नेटवर्क में चाहिए, जिनको आप ये बोलो कि अगर आपके पास में कोई क्लाइंट है जो ज़मीन ढूंढ रहा है, कोई प्लॉट ढूंढ रहा है किराए पे, तो क्या आपके पास में ऐसा कोई एजेंट है, कि आपके पास में कोई ऐसा क्लाइंट है। अगर वो एजेंट बताता है कि हमारे पास में से कोई क्लाइंट है और वो ये रेट में इस लोकेशन में ढूंढ रहे हैं, तो आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, इनिशियल टॉक कर लीजिए, उनका रिक्वायरमेंट ले लीजिए और उसी के बाद में कोलैबोरेशन करें। तो आपके पास में ऑलरेडी एक कस्टमर होगा जो आप उसको वहां पे एस्टैब्लिश करके दोगे, तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। थर्ड मॉडल में आपको मैं बताता हूं कि मान लेते हैं आपके पास ना शेड है, ना शेड के लिए पैसे है, ना आपके पास में जमीन है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो। इसमें आप ये कर सकते हो कि वहाँ पे कस्टमर को, वो जो ओनर है, ओनर को आप कन्विंस कर सकते हो यहाँ पे कि मेरे पास में क्लाइंट है, मैं यहाँ पर उस क्लाइंट को आपकी जगह जो है वो रेंट पे देना चाहता हूँ, तो वो रेंट पे जगह ढूंढ रहे हैं, तो क्या आप उसको रेंट पे देने के लिए तैयार है। अब यहाँ आप दो तरीके की इनकम, दो मॉडल में से किसी एक मॉडल में इनकम कर सकते हो। एक है वन टाइम इनकम, एक है रेगुलर इनकम। वन टाइम इनकम मतलब यह है कि जो कंसल्टेंट रहते हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट, वो ऐसा कोई भी सौदा अगर करवा के देते हैं तो वो अगर रेंटल इनकम कर रहे हैं तो 1 मंथ का रेंट वो चार्ज कर लेते हैं। मतलब वो करीबन आता है 8.33% पूरे साल भर का। तो यहाँ पे आपने 1 मंथ का रेंट लेकर आप उस डील से हट सकते हो। दूसरी बात, अगर नहीं इस डील से हटना है तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि सर मुझे 1 मंथ रेंट मत दीजिए, आपका रेंट एक्सपेक्टेशंस क्या है वो मुझे बताइए। वो रेंट एक्सपेक्टेशन जानने के बाद में आप एक अपना टेनेंट ढूंढिए और उसमें आप आपका उसमें कॉस्ट ऐड करके इनके साथ में डील कर सकते हो कि टेनेंट्स एंड सब टेनेंसी पार्ट आप कर सकते हो। तीसरा मॉडल इसमें ऐसा है कि अगर मान लो उन्होंने जो भी रेट बताया है और मार्केट में वही रेट चालू है और आपका क्लाइंट भी उसी रेट को देने के लिए तैयार है, उससे ज़्यादा बढ़ने के लिए तैयार नहीं है, तो आप इस ओनर के साथ, ज़मीन के ओनर के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो कि सर मैं अगर आपको देता हूँ तो मुझे आप 1 मंथ रेंट ना दीजिए ब्रोकरेज चार्जेस, लेकिन मुझे हर महीने इसमें से सिर्फ 10% आप रेंट मुझे दे दीजिए। जब तक ये रहेगा मैं लाता, उसमें से आप मुझे 10% आपका रेंट शेयर कर दे, 90% आपका है और उस पर कस्टमर ढूंढने की जिम्मेदारी मेरी। ये भी आप कर सकते हो। इसमें से फोर्थ मॉडल ऐसा है कि मान लो आपके सिटी में कोई ट्रेंड चालू है और वो ट्रेंड ऐसा है कि जिसके लिए बहुत बड़ी ज़मीन लगती है, तब आप उसके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हो कि ज़मीन आपकी और ना वो कंस्ट्रक्शन क्या है, उस बिजनेस मॉडल को उसको समझाइए। कंस्ट्रक्शन भी आपका, लेकिन मैनेज मैं पूरा करूंगा, उस पर कस्टमर मैं पूरे लाऊंगा। तो ब्रांड नेम हम लोग देंगे, ब्रांड की जो वैल्यू होंगी वो दोनों के तरफ डिवाइडेड होंगी, प्रॉपर्टी आपको बिलोंग होंगी, लेकिन जो बिजनेस आएगा वो हम दोनों 50-50 करेंगे। तो ऐसे अलग अलग मॉडल के जरिए आप जीरो इन्वेस्टमेंट से लेके तो हीरो वाले इन्वेस्टमेंट भी अगर आपके पास में है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है लेकिन आपके पास में बहुत कुछ अगर है, तो आप उसको अपने प्रॉपर्टीज को एक इनकम मॉडल में बदल सकते हो। अगर आपके पास में फ्लैट है, प्लॉट है, शॉप्स है, इसको खाली मत रखिए, इसको रेंटल इनकम पे और बहुत ज्यादा इनकम एक्सपेक्ट करने के बजाय कम, जो एक वैलिड एक्सपेक्टेशन जो सामने वाला दे सके वो एक्सपेक्टेशंस रखिए। मार्केट को ब्रेक कीजिए। जो जमीन आपकी बिल्कुल रेंट पे नहीं जा रही थी, 1 साल से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, 2 साल से, 3 साल से वो मिल नहीं रहा है, लेकिन आप पकड़ के बैठे हो, उन 3 साल में अगर आपने थोड़े से पैसे कम कर दिए थे, रेंट पे दे दिए होते, तो शायद जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वहां तक रेंट पहुंच चुका होता और वो 3 साल का खालीपन जाके बल्कि आपको उसका रेंट मिल चुका होता, या आपको बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया होता। तो ऐसे बहुत सारे मैं इनकम मॉडल आपको देते रहूंगा, बहुत सारे ग्रेट बिजनेस आइडियाज देते रहूंगा। मेरे चैनल पे बने रहिए, मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका प्यार बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा हौसला देता है हमको आगे और इस पर रिसर्च करके काम करने के लिए। तो इसको भी आप शेयर करें और दूसरों तक भी इसको पहुंचाएं, ओके, और इसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन बाय बाय।